हफ्ते के आखिरी दिन ग्लोबल संकेत मिक्स्ड। एशिया और एसजीएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव, डाउ फ्यूचर्स में फ्लैट कारोबार। कल अमेरिका में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ S&P 500। पहली तिमाही में टाटा स्टील के नतीजे अनुमान से बेहतर। 4,500 करोड़ से ज्यादा का घाटा के मुकाबले करीब 9,800 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी। आय में दुगनी से ज्यादा उछाल। टाटा स्टील की मार्जिन उम्मीद के मुताबिक और अब ब्रोकरेजेस भी बुलिश। CLSA ने टाटा स्टील का लक्ष्य बढ़ाकर किया 1750 रुपए प्रति शेयर। पहली तिमाही में हीरो मोटर्स का मुनाफा और आय अनुमान से कम। कच्चे माल की लागत बढ़ने से 4 तिमाहियों के निचले स्तर पर हीरो मोटर्स की मार्जिन। उधर घाटे से मुनाफे में आई आयशर मोटर्स। एक्सपोर्ट के लिहाज से रॉयल इनफील्ड के लिए सबसे बेहतरीन तिमाही। वहीं पहली तिमाही में अशोक लेलैंड के करीब 290 करोड़ का घाटा, लेकिन वॉल्यूम से रिकवरी के संकेत। आज आएंगे ग्रासिम के तिमाही नतीजे। पहली तिमाही में करीब 270 करोड़ के घाटे के मुकाबले 350 करोड़ रुपए का अनुमान। ONGC, अपोलो हॉस्पिटल्स, IGL, पेट्रोनेट, LNG के भी नतीजों का बाजार को आज इंतजार। अनुमान से कमजोर रही IIP की रफ्तार। जून में IIP में आई गिरावट। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत। रिटेल महंगाई 6.26% से घटकर करीब 5.95 पर पहुंची। 3 महीने के निचले स्तर पर आया आंकड़ा। और इकोनॉमी के रिकवरी के संकेत। CI की AGM में बोले वित्त मंत्री, इंडस्ट्री से रिस्क उठाने की अपील। कहा कॉर्पोरेट्स के लिए नया निवेश करने का सबसे सही समय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुनाफे की तैयारी और उसके बाद पहला सौदा और उसके बाद 10 कदम दावरी। ये 3 कार्यक्रम आप देखेंगे शैल भटनागर जी और मेरे साथ। और आप सभी को एक बार फिर से अगर आप देखें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और ये दिन बेहद शानदार रहे, शुक्रवार भी है, शानदार रहे। जितनी सुबह शानदार रहे उतनी शाम शानदार रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की। आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ देर पहले जब शैल जी मंत्रणा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ देर के लिए SGX निफ्टी हरे निशान में आया था और इस वक्त 3 अंक नीचे है। लेकिन जो हरे निशान में आया था तो करीब करीब 16,380 का लेवल था। तो समझ लीजिए इस शुभ दिन ऑल टाइम हाई का एक बार आंकड़ा आपने स्क्रीन पर देख लिया है। आपके स्क्रीन पर हालांकि अगर आप देखें इस वक्त बिल्कुल फ्लैट, सुबह एक डिप था लेकिन वहां से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं कुछ देर में आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार देखते हैं रेस्ट ऑफ एशिया क्या कर रहा है। आपके स्क्रीन पर निक्के अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट, कॉस्ट पे बिल्कुल अगर आप देखें करीब इस वक्त 39 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। ताइवान का इंडेक्स लगभग 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंडाइसेस अगर आप देखें विद इन द एशियन मार्केट्स इस वक्त स्लिप करते हुए। और यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर निचले भाग में चलती हुई लगभग कैक लगभग 1/3%, डेक्स अगर आप देखें 3/4% बढ़ के, FTSE अगर आप देखें 1/3% नीचे बंद हुआ था कल। तो इस वक्त अगर आप देखें तो एशिया में थोड़े लॉसेस हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि SGX निफ्टी इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ। एक काम करते हैं, आज अब इस पैनल से मुलाकात करते हैं जो इस शुभ दिन हमारे साथ होगा बातचीत करने के लिए और आपकी कराएगा मुनाफे की तैयारी। 8 से 10 बजे के बीच में हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के श्री संजीव भसीन होंगे। FNO ट्रेड से बातचीत करेंगे असित बर्गपाती। ये 2 खास मेहमान दिल्ली से। आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ होंगे विलियम नील के मयूरेश जोशी, प्रकाश कावा के प्रकाश कावा, सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया और JM फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा। बीकानेर से हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन थापड़िया, और भोपाल से जुड़ेंगे industryfinance.com की रचना वैद्य, और लखनऊ से होंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। और जैसे कि कुछ देर पहले शैल जी ने उल्लेख किया, आज इस दिवस को, स्वतंत्रता दिवस के अगर आप देखें उपलक्ष्य में हम एक खास बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का फंडा क्या होगा। आज एक खास मेहमान होंगे हमारे साथ राधिका गुप्ता, एडलवाइस AMC की, उनसे खास बातचीत। शैल जी ओवर टू यू। तो 11 टेक्निकल और फंडामेंटल दिग्गज आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक से एक बढ़िया टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स यानी कि फ्रीडम कॉल्स आपको आज आती हुई दिखेंगी, जो आपके पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग बन सकती हैं। वहाँ पर आपको ध्यान देना है। और 10 बजे आपको आज हमारे साथ ज़रूर जुड़ना है, ख़ासकर महिलाओं को जो अब बाज़ार में बहुत तादाद में आती हुई दिख रही हैं।
फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आपको अचीव करना है कम से कम मेहनत करके और कम से कम रकम लगा के, ये आपको बताती हुई दिखेंगी राधिका गुप्ता जी। आप एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एमडी और सीईओ हैं, बहुत ही जानी मानी बाजार की विशेषज्ञ हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर वो तहलका मचाते हुए आपको दिखती हैं। लेकिन किस हिसाब से रुझान आपको विदेशी बाज़ारों से आते हुए दिखते हैं? नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करेंगे अमरीकी बाज़ारों की और क्रूड ऑयल की, जो वापस 71 के ऊपर है। तो वाजपेयी साहब, पहले तेल या पहले इक्विटी? पहले तेल 71 के आसपास चल रहा है और ये और नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो ओपेक कह रहा है कि जो बड़े कंज्यूमर हैं इसके, वहाँ पे थोड़ी डिमांड कम हो सकती है, तो इसलिए वहाँ के हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी सी सबड्यूड रहेगी। लेकिन इंडिया में डिमांड इसकी बढ़ रही है, तो इसलिए दोहरा फ़ायदा है। एक तो डिमांड बढ़ रही है तो हमको अपने ग्रोथ का फ़ायदा, और प्राइसेस थोड़ा सा भी इसी लेवल पे बने रहेंगे। तो क्रूड से राहत की खबर यहाँ पे है। इक्विटीज़ में अमेरिका में कल इंडाइसेस ने फिर से हाइज बनाए, सारे थोड़े थोड़े चले लेकिन साइडवेज ट्रेड में भी हाइज बनता रहा। और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का नंबर आया था रिटेल का, वो बहुत कम आया था। होलसेल थोड़ा बढ़ के आया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे बाज़ार में एक तेज़ी है। कई सारे बिल पास हुए हैं। अब एक फार्मा वाली चर्चा हम लोगों ने सुबह की, तो वो एक बहुत इनिशियल स्टेज पे एक स्टेटमेंट बाइडेन की तरफ से दिया गया है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, वो कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन वो एक खबर है जिस पे हम रडार पे रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है शैल जी, इंडियन इक्विटीज़ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसलिए क्योंकि कल हमारा इन्फ्लेशन का नंबर आया है, वो नीचे आया है, हमारे टारगेट से काफ़ी नीचे आया है एब्सोल्यूट नंबर पे। तो जो एक हम बड़ी चिंता कर रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो एक ठंडा पड़ा है, तो ये राहत की बात है। तो मुझे लगता है कि वो फ़ायदा करेगा भारतीय बाज़ारों को। इसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के लिए क्रूड और महंगाई का कम होना दोनों मैटर करेंगे, क्योंकि हमारे जो डॉलर की वजह से थोड़ी दिक्कत थी वो भी थोड़ा सबड्यूड हुआ। कल बास्केट के सामने डॉलर वीक पड़ा है, तो ये एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट के संकेत तौर पर आप देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बढ़िया आपने बताई नीरज जी। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो मैं हमेशा यूएस में ट्रैक करता हूँ कि जो उनका जीडीपी है, मेरे ख्याल से $16 ट्रिलियन, उसका सबसे ज़्यादा 27 ट्रिलियन डॉलर, उनका जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा आपको फार्मा स्पेस पर खर्च होता हुआ दिखेगा। बहुत ही हाई डबल डिजिट आंकड़ा है। और जैसे कि बाइडेन साहब उम्मीद जता रहे हैं कि वो फार्मा प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो अमेरिका है। ऐसी कोशिश ट्रंप ने भी करके देखी जी। और आप ध्यान दीजिए, ओबामा साहब का भी एक फार्मा केयर बिल आया था। हाँ। इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग होगी कि ये इच्छा ही रह जाए। करेक्ट। तो इन सेंटिमेंटल आपको शायद डिप आता हुआ दिखे, क्योंकि जितनी भी लीडिंग फार्मा कंपनीज हैं भारतवर्ष में, लगभग 50 से 65% रेवेन्यू और ज़्यादातर मुनाफा आपको अमरीकी बाज़ारों से आता हुआ दिखता है। हमारे देश की सबसे बढ़िया एक्सपोर्ट थीम अगर जानी जाती है पिछले 4 दशक से, तो वो है फार्मा।